Good morning, students. Today we are going to start fourth question of 3-4 sentence. In previous lecture we already discussed about the three questions of 3-4 sentence answers. Now we are going to start our fourth question. What is a sewage? And explain why it is harmful to discharge untreated sewage into rivers or seas. सीवेज क्या होता है वो बताना है एंड एक्सप्लेन करना है वाई इट इज़ हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर्स और सीज। यदि बिना उसको ट्रीट करे जो सीवेज है उसको डिस्चार्ज कर दें हम सीज और रिवर्स में तो क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वो हमने डिस्कस करने हैं इसमें। देखो, सीवेज इज़ अ वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज and other users, right? Sewage is a complex mixture containing suspended solids, organic and inorganic impurities, nutrients, saprotropics and disease causing bacteria and other microbes. आपको पता है कि जो भी सीवेज होता है वो किस किस का मिक्सचर होता है। सॉलिड्स होते हैं उसमें, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों इम्प्योरिटीज़ होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सेप्रोट्रॉपिक्स होते हैं, डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज आर अवेलेबल इन इट, अदर माइक्रोब्स होते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे हमें डिसीज़ कॉज हो जाएगी। यदि वही वाटर जिसमें ये सब कुछ है हम उसको ड्रिंक कर लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, हमारी उससे डेथ भी हो सकती है। इसमें केमिकल्स भी होते हैं इस वाटर में, right? So it is harmful to discharge untreated sewage into rivers or seas because it can pollute the whole source of water, right? And it may be harmful to aquatic life. harmful भी होगा किसके लिए, aquatic life के लिए harmful भी होगा और वो pollute कर देगा पूरे water source को। इसीलिए कभी भी जो वाटर सीवेज वाटर है उसको डिस्चार्ज ऑफ नहीं करना चाहिए विदाउट ट्रीटेड, बिना ट्रीट के उनको डिस्चार्ज ऑफ नहीं करना चाहिए इन द वाटर बॉडीज। ओके, सीवेज इज वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज एंड अदर यूजर्स। सीवेज इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। किसका मिक्सचर है वो, कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक impurities, nutrients, saprotropics and disease causing bacteria and other microbes. So it is harmful to discharge untreated sewage into rivers or sea because it can pollute the whole source of water. It may be harmful to aquatic life. Clear? Now start detailed question. इसके जो डिटेल क्वेश्चन है वो काफ़ी लेंदी है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट इट्स डिटेल क्वेश्चन। इट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन गेटिंग क्लैरिफाइड वाटर फ्रॉम वेस्ट वाटर। डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन गेटिंग क्लैरिफाइड वाटर फ्रॉम वेस्ट वाटर। अब क्लैरिफाइड वाटर लेना है हमने वेस्ट वाटर से, ठीक है। तो इसमें जो ये पिक्चर बनाई है वो आपको बनानी नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको एक समझाने के लिए कि इसमें क्या क्या होता है। इसको आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे वाटर इसमें से पास आउट होता है और वो पास आउट होता होता कैसे उसको क्लैरिफाइड हम करते हैं। डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन गेटिंग क्लैरिफाइड वाटर फ्रॉम अ वेस्ट वाटर। इसके स्टेप्स बताने हैं कि हमने क्लैरिफाइड वाटर कैसे मिल रहा है फ्रॉम द वेस्ट वाटर से। फर्स्ट पॉइंट है following steps are involved in getting clarified water from wastewater. First point in this, wastewater is passed through bar screens. अब जो वेस्ट वाटर है उसको बार स्क्रीन से पास आउट करा जाता है। लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक रैग्स, स्टिक्स, कैंस, प्लास्टिक पैकेट्स, नैपकिन्स आर रिमूव्ड। जिसमें से बहुत जो बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे स्टिक्स हैं, कैंस हैं, प्लास्टिक है या प्लास्टिक पैकेट्स हैं, नैपकिन्स हैं, वो रिमूव कर लिए जाते हैं। मतलब जो फर्स्ट पॉइंट है जो बार स्क्रीन्स का हम यूज़ करते हैं वो लार्ज ऑब्जेक्ट्स को अलग करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? जो भी लार्ज ऑब्जेक्ट्स होंगे
जो भी लार्ज ऑब्जेक्ट्स होंगे उसको क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। वेस्ट वाटर इज पास थ्रू बार स्क्रीन्स, लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक रैक्स, स्टिक्स, कैंस, प्लास्टिक पैकेट्स, नैपकिन्स आर रिमूव्ड, उनको रिमूव कर लिया जाता है। फिर अब ये सब मैंने समझाया हुआ एक्सप्लेनेशन में, एक पॉइंट डिस्कस करा था हमने। अब जब बाहर स्क्रीन से पास आउट करवा दिया, फिर अब क्या करेंगे, वाटर गोज टू अ ग्रिट, अब वाटर को ग्रिट में सेंड करा जाता है, एंड सैंड रिमूवल टैंक, और सैंड रिमूवल टैंक में उसको सेंड करते हैं। वाटर को भेजते हैं ग्रिट में और सैंड रिमूवल टैंक्स में उसको भेजा जाता है। इसमें क्या होता है, द स्पीड ऑफ इनकमिंग वेस्ट वाटर इज डिक्रीज्ड, जो स्पीड है वेस्ट वाटर की वो डिक्रीज कर दी जाती है ताकि जो सैंड है वो नीचे सेटल डाउन हो जाए, टू अलाउ सैंड एंड ग्रिट एंड पेबल्स टू सेटल डाउन, ताकि जो भी सैंड है, ग्रिट है, पेबल्स हैं, वो इजीली सेटल डाउन हो जाए। वाटर गोज टू ए ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक, ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक में हम उसको सेंड करते हैं। द स्पीड ऑफ वाटर डिक्रीजेज टू अलाउ सैंड, ग्रिट एंड पेबल्स टू सेटल डाउन, डिक्रीज करी जाती है उसकी वाटर की स्पीड ताकि वो जो भी है सेटल डाउन हो जाए। क्लियर। फिर उसके बाद क्या करा जाता है, इन थर्ड स्टेप the water is allowed to settle in a large tank which is sloped towards the middle solids like faces settle at the bottom and are removed with a scraper. अब क्या करा जाता है, the water is allowed to settle in a large tank which is sloped towards the middle. अब उसको सेटल करा जाता है बड़े टैंक में जहाँ के बीच में क्या होता है, मिडल में स्लोप होता है। तो सॉलिड लाइक फेसेस सेटल एट द बॉटम एंड आर रिमूव विद अ स्क्रैपर, अब उसको बॉटम में वो सेटल डाउन हो जाती हैं, ठीक है, और उसको रिमूव कर लेते हैं स्क्रैपर की हेल्प से। ओके, स्लोप टैंक में हमने उसको डालना है जिसका मिडल में क्या होता है, स्लोप बन जाता है, राइट। क्योंकि हम उसको इसमें क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में पानी को ऐसे बार बार हिलाया जाता है, अच्छे से हिला देते हैं तो बीच में जैसे वोल्केनो आते हैं ना, बीच में वैसे ही स्लोप बन जाता है। स्लोप बनने से जो वाटर सॉलिड्स होगा, फेसेस होंगे, वो नीचे बॉटम में बैठ जाती हैं और उनको स्क्रैपर की हेल्प से रिमूव कर दिया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड अ स्लज, उसको हम स्लज बोलते हैं। अब स्कीमर से क्या करते हैं, जो ऑयल है, ग्रीसेस हैं, जो ऊपर फ्लोटेबल है, उसको स्कीमर की हेल्प से उसको रिमूव कर दिया जाता है। वाटर सो क्लैरिफाइड इज कॉल्ड अ, जो क्लियर वाटर है इज कॉल्ड अ क्लैरिफाइड वाटर। अब का काफ़ी हद तक जो ये वाटर है वो क्लियर हो गया है, राइट। अब जो स्लज है वो एक सेपरेट टैंक में उसको ट्रांसफ़र करते हैं एंड बायोगैस प्रोड्यूस करी जाती है बाय एनारोबिक बैक्टीरिया थ्रू डिकम्पोजिशन। अब उसको सेपरेट टैंक में भेजते हैं, जो स्लज है उसको, उसमें से बायोगैस प्रोड्यूस करी जाती है, किसके कारण, बाय एनारोबिक बैक्टीरिया थ्रू डिकम्पोजिशन के कारण। फिर फोर्थ स्टेप में एयर पंप करी जाती है वाटर में ताकि एरोबिक बैक्टीरिया उसमें ग्रो हो सके। फिर बैक्टीरिया जो कंज्यूम कर लेते हैं ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, सोप्स एंड अदर अनवांटेड मटेरियल्स को वो क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, राइट। फिर still remaining in clarified water. After several hours, the suspended microbes settle at the bottom of the tank as activated sludge. अब उसको क्या करते हैं, जो क्लैरिफाइड वाटर को थोड़े टाइम के लिए ऐसे रख दिया जाता है ताकि वो जो सेटल हो जाए, वो वाटर है सेटल हो जाए और जो भी उसमें स्लज है या कुछ भी रह गया है वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाए टैंक के, उसको हम एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं, राइट। इसमें क्या था कि जो बैक्टीरिया कंज्यूम कर लेगा ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, सोप्स एंड अदर अनवांटेड मैटर still remaining in clarified water. After several hours, the suspended microbes settle at the bottom of the tank as activated sludge. वो activated sludge के रूप में उसके नीचे टैंक में सेटल डाउन हो जाएंगे। द वाटर इज रिमूव फ्रॉम द टॉप, और वाटर को हम टॉप से रिमूव कर लिया जाता है। फिर द एक्टिवेटेड स्लज इज अबाउट 97% वाटर। द वाटर इज रिमूव्ड बाय सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन्स. Dried sludge is used as a manure. Okay.
द ट्रीटेड वाटर हैज़ अ वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड स्पेंडेड मैटर, इट इज़ डिस्चार्ज इनटू अ सी, रिवर और इनटू अ ग्राउंड। अब जो ट्रीट कर लिया है अब उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम होते हैं, तो उसको हम आगे सेंड कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है वाटर को सीज, रिवर्स में। समटाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू डिसइंफेक्ट वाटर विद केमिकल्स लाइक क्लोरीन एंड ओजोन। अब इसमें से कुछ कई बारी वाटर अभी भी पॉल्यूटेड होता है, तो उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए क्लोरीन और ओजोन से उसको पास आउट करते हैं ताकि वो वाटर प्योरीफायर हो जाए। क्लियर? तो इसमें हमने एक ही क्वेश्चन मैंने लिया है क्योंकि ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है। सारे पॉइंट्स इसमें लिखने हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या था, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो अच्छे से इसको समझ के अपनी नोटबुक में लिखना है। आज के टॉपिक में एक लॉन्ग क्वेश्चन है और एक हमारा 3-4 सेंटेंस है। इसमें आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम को सिर्फ आपको अंडरस्टैंड ही करना है। आज का यहाँ पे फिनिश्ड होता है। नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे।